brought to you by टेक्नोस्पोर्ट। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसा उनका वजन मानकों से 100 ग्राम ऊपर पाए जाने के चलते किया गया। बताया जा रहा है कि फाइनल से पहले उनका वजन तय मानकों से करीब 2 किलो ज़्यादा था, जिसे कम करने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए। विनेश गोल्ड मेडल मैच के लिए 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में खेलने वाली थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त की रात को विनेश का वजन मानकों से करीब 2 किलो ज़्यादा था, जिसे कम करने के लिए उनके हाथ में जो कुछ था उन्होंने किया। बताया जा रहा है कि वो पूरी रात नहीं सोई, दौड़ लगाई, रस्सी कूदी, साइकिल चलाई, बाल तक कटवाए, लेकिन यह सब नाकाफी साबित हुआ। इस बीच इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि डिहाइड्रेशन के चलते सुबह विनेश बेहोश हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर में यह भी बताया है कि भारतीय टीम ने थोड़े और समय की मांग की ताकि वो 100 ग्राम वजन कम कर सकें, पर कोई हल नहीं निकल सका। बता दें कि फोगाट आमतौर पर 53 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में खेलती रही है और वहीं ये पहली बार नहीं है जब 50 किलोग्राम कैटेगरी के लिए उनका वजन नियम के अनुसार नहीं था। ओलंपिक क्वालिफायर में भी वो बहुत कम मार्जिन से क्वालिफाई कर पाई थी। ये जानकारी भी मिल रही है कि अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बदलने का अब कोई विकल्प नहीं रहा। नियम की माने तो वजन के मानकों पर खरे न उतरने पर खिलाड़ी को आखिरी स्थान पर रखा जाता है। मतलब ऐसे मामले में उसे कोई मेडल नहीं मिलता, यानी इस ओलंपिक में विनेश को कोई मेडल नहीं मिलेगा। इससे पहले अगर वो फाइनल मुकाबले में जीत भी नहीं पाती तब भी उन्हें सिल्वर मेडल तो मिलना तय था। विनेश फोगाट ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। वहीं फाइनल में वो अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डेब्रांड से गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करने वाली थी। ये भी बता दें कि हिल्डेब्रांड के खिलाफ विनेश का पुराना रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ऐसे में गोल्ड मिलने की उम्मीद विनेश समेत तमाम भारतीय कर रहे थे। अब ये वजन को लेकर नियम क्या है जिसके चलते विनेश को डिस्क्वालीफाई किया गया, आइए ये समझ लेते हैं। कुश्ती में नियम है कि खिलाड़ियों को अपने वजन के बराबर के पहलवान से ही भिड़ना होता है। माने अगर किसी पहलवान का वजन 50 किलो है तो वो 50 किलो के पहलवान से ही लड़ेगा। इस खेल में नियम बनाने का अधिकार यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के पास है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का आर्टिकल 11 कहता है मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है। माने कौन सा एथलीट लड़ेगा इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। हर मैच से पहले खिलाड़ी का वजन किया जाता है। वजन का ब्यौरा मैच से एक दिन पहले 12वें घंटे माने दोपहर के 12 बजे तक जमा कराना होता है। अपनी वेट कैटेगरी के अलावा दूसरे वेट कैटेगरी में पहलवान से मैच नहीं होता। रूल के मुताबिक जो एथलीट वजन के अनुरूप नहीं होता उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई एथलीट पहले या दूसरे दोनों बार में भी वजन नहीं करवाता तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। साथ ही उसे बिना कोई रैंक दिए अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 6 अगस्त यानी मंगलवार के सुबह विनेश का वजन किया गया तो उनका वजन 50 किलोग्राम ही था। दिन में उनका वजन बढ़ने की संभावना थी क्योंकि उन्होंने 3 बाउट लड़े। सेमीफाइनल में जीत के बाद भी उन्हें स्किपिंग करते देखा गया, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उन्होंने अपना वजन घटाने के लिए रात भर मेहनत की है। पर जब सुबह उनका वजन किया गया तो 50 किलो से 100 ग्राम या ज़्यादा निकला। इसका मतलब है कि विनेश फोगाट अब कोई भी मेडल नहीं जीत सकेंगे। ये सारी जानकारी मेरे साथी राज विक्रम ने जुटाई थी। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।